राम नाम। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को धन, समृद्धि और वैभव की देवी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ जाए, उसके जीवन में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती। शास्त्रों और पुराणों में माता लक्ष्मी के साथ एक विशेष प्रतीक भी जुड़ा हुआ है, उल्लू। आइए जानते हैं कि आखिर उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन कैसे बना। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने सभी पशु पक्षियों को एक दिव्य संदेश दिया। उन्होंने कहा, कार्तिक मास की अमावस्या की पावन रात्रि को मैं स्वयं पृथ्वी पर आऊंगी और उसी दिन अपने वाहन का चयन करूंगी। उस समय जो भी प्राणी सबसे पहले मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसे अपना वाहन बना लूंगी। यह सुनकर सभी पशु पक्षियों के मन में उत्सुकता भर आई। हर कोई चाहता था कि वह समृद्धि की देवी का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। सभी ने कार्तिक अमावस्या की उस विशेष रात्रि का बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दिया। समय बीता और अंततः कार्तिक अमावस्या की घोर अंधेरी रात आ पहुंची। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। उसी पवित्र रात्रि में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुईं। लेकिन उस रात का अंधकार इतना घना था कि अधिकांश पशु पक्षी उन्हें देख ही नहीं पाए। सब अपनी अपनी जगह पर भटकते रहे, पर देवी तक कोई नहीं पहुंच पाया। उसी समय एक पक्षी ऐसा था जिसकी दृष्टि अंधकार को भी भेद सकती थी, और वह उल्लू था। उल्लू की तेज और सजग आंखें उस काली रात में भी स्पष्ट देख सकती थीं। उसने तुरंत देवी लक्ष्मी के दिव्य प्रकाश को पहचान लिया और सीधे उनके समीप जा पहुंचा। उल्लू की तीक्ष्ण दृष्टि, उसका मौन स्वभाव, गहरी एकाग्रता और शांत चित्त देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता ने स्नेहपूर्वक उससे कहा, हे पक्षी, तुम्हारी दृष्टि, सजगता और धैर्य ने तुम्हें सबसे पहले मुझ तक पहुंचाया है। आज से तुम ही मेरे वाहन बनोगे। तभी से उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाने लगा। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। उल्लू केवल एक पक्षी ही नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है। यह सजगता, विवेक, धैर्य और अंधकार में भी सही मार्ग देखने की क्षमता का प्रतीक है। इसलिए जब भी हम माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र देखते हैं, तो उनके साथ एक शांत, स्थिर और मौन उल्लू अवश्य दिखाई देता है, जो हमें यह संदेश देता है कि सच्ची समृद्धि पाने के लिए विवेक, धैर्य और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि धन।